तो जिसका इंतजार क्रिकेट लवर्स को महीनों से था, उस चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत आज हो चुकी है। हालांकि कुछ प्लेयर्स की इंजरीज और कुछ के अचानक पीछे हट जाने से मजा थोड़ा सा खराब जरूर हुआ, लेकिन भाई आप जैसे क्रिकेट फैंस का मोराल कभी भी डाउन नहीं हो सकता। आप हर कंडीशंस में अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। अब इस टूर्नामेंट के आखिरी में कौन चमकेगा, कौन बनेगा हीरो, कौन अपनी टीम को दिलाएगा फाइनल का टिकट, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज हम आपके लिए चैंपियंस ट्रॉफी के पिछले एडिशंस के हीरोज की कहानी लेकर के आए हैं, जिनकी वजह से वो टूर्नामेंट हिट से सुपर हिट या कहें कि ब्लॉकबस्टर हो गया। दोस्तों, जब भी 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की बात होती है तो कुछ यादें अपने आप ही ताजा हो जाती हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट को खास बनाने वाली सबसे बड़ी चीज थी पिछली चैंपियन भारत और शिखर धवन का दमदार खेल। पिछले बार के गोल्डन बैट विनर शिखर धवन इस बार भी रुकने को तैयार नहीं थे। न साल बदला न धवन का खेल, वही आक्रामक अंदाज, वही बेखौफ बैटिंग और वही रनों की भूख जिसने गेंदबाजों की हालत खराब कर दी। पहले ही मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 68 रन ठोक दी, फिर श्रीलंका के खिलाफ 125 रन, मतलब गब्बर पूरे रंग में थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भले ही मैच लो स्कोरिंग था, लेकिन धवन का स्कोर हाई था, यानी 78 रन की दमदार पारी। सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ भी तेज 46 रन बनाए, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब भारत के टॉप 3 बल्लेबाजों ने बांग्लादेश को मैच में टिकने ही नहीं दिया। रोहित शर्मा 123, विराट कोहली 96 और शिखर धवन, इन तीनों ने मिलकर मैच खत्म कर दिया और इनके बाद किसी और को बैटिंग का मौका ही नहीं मिला। फिर आया फाइनल, जहां भारत का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गया। शिखर धवन ने 21 रन बनाए और इसके बाद और कोई भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। हार्दिक पांड्या ने कोशिश जरूर की, लेकिन भारत को हार से नहीं बचा सके। हालांकि टीम इंडिया के लिए फाइनल बुरा जरूर रहा, लेकिन शिखर धवन के लिए टूर्नामेंट शानदार रहा। गब्बर ने फिर से अपने बल्ले का दम दिखाया, यानी कि 5 मैच 67 प्लस का औसत, 101 प्लस का स्ट्राइक रेट और 338 रन। अब रन चाहे इस बार थोड़े कम रहे, लेकिन इरादा और फॉर्म जबरदस्त थी और इसी धमाकेदार प्रदर्शन की वजह से शिखर धवन लगातार दूसरी बार गोल्डन बैट अपने साथ ले गए और फिर से रनों की दौड़ में बाजी मार ली। तो 4 साल और पीछे चलते हैं और पहुंचते हैं 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में। एक ऐसा एडिशन जिसने चैंपियंस ट्रॉफी को एक नई जान दे दी थी। लेकिन अगर किसी ने इस चैंपियंस ट्रॉफी को वाकई ब्लॉकबस्टर बनाया तो वो थे एक बार फिर से शिखर धवन, इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर और भारत की अजय जीत के सबसे बड़े हीरो। हालांकि उस वक्त ऐसा कहा जा रहा था कि इस चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी एडिशन होगा, लेकिन इस टूर्नामेंट में शिखर धवन का उदय हुआ। उन्होंने पहले मैच से लेकर फाइनल तक एक के बाद एक दमदार प्रदर्शन की, जिससे पूरी दुनिया हिल गई। उनका बेखौफ अंदाज देखने लायक था। पहले ही मैच में शिखर धवन ने साउथ अफ्रीका के मजबूत बॉलिंग अटैक के खिलाफ ऐसी बैटिंग की कि हर कोई देखता रह गया। सामने रायन मैक्लारन, मॉर्ने मॉर्कल और सोबे जैसे स्टार तेज गेंदबाज थे, लेकिन गब्बर ने सिर्फ 94 गेंदों में 114 रन ठोककर अपने चैंपियंस ट्रॉफी डेब्यू पर ही शतक जड़ दिया। पहले मैच में धमाका करने के बाद अगले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक और शतक ठोक दिया, 102 रन 107 गेंदों में। और यहाँ भी सामने कोई मामूली बॉलिंग अटैक नहीं था। रवि रामपाल, टीजे ब्रावो और उस समय के सबसे खतरनाक स्पिनर सुनील नरेन जैसे दिग्गजों के सामने नॉट आउट रहना कोई मजाक नहीं था। इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ भी गब्बर ने तेज तर्रार 48 रन जड़ दिए और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। सेमीफाइनल में भारत के सामने था श्रीलंका और यहाँ धवन के सामने थे नुआन कुलासेकरा, लासिथ मलिंगा और रंगना हेराज जैसे घातक गेंदबाज। लेकिन धवन ने यहाँ भी 68 रन की सूझबूझ भरी पारी खेली, फाइनल में पहुंचाने का रास्ता साफ किया। फाइनल में रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, लेकिन धवन ने पारी संभाली और 31 रन बनाए। उन्होंने विराट कोहली के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी निभाई। भारत ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा और फाइनल में भी अपराजित रहकर ट्रॉफी पर कब्जा की और शानदार जीत में शिखर धवन का योगदान सबसे बड़ा था। 5 मैचों में 363 रन, 101 प्लस की स्ट्राइक रेट, 91 का अविश्वसनीय औसत, 2 शतक और 1 अर्धशतक। बाकी बल्लेबाजों के सामने शिखर धवन असाधारण थे। वो लगातार विस्फोटक अंदाज में रन बनाते गए और ऊपर से मैच को खत्म कर देते थे। उनकी इस परफॉर्मेंस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, इस टूर्नामेंट के दूसरे टॉप स्कोरर से उनके बीच 134 रनों का अंतर था, यानी कि वो क्लियर मार्जिन से सबसे ऊपर थे। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी ने भले ही खुद को एक कल्ट टूर्नामेंट बना लिया, लेकिन इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े पोस्टर बॉय थे शिखर धवन। अब चलते हैं थोड़ा और पीछे 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी में, जहां माइटी ऑस्ट्रेलिया का दबदबा अपने क्लाइमैक्स पर था। इस टीम के टॉप 3 दिग्गजों में से 2 एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन पहले ही क्रिकेट को अलविदा कह चुके थे। बच गए थे रिकी पॉन्टिंग, जो अपने करियर के आखिरी दौर में पहुंच चुके थे, कभी रनों की मशीन और बॉलर्स के लिए खौफ का दूसरा नाम। लेकिन अब एक ऐसे खिलाड़ी जो अपने ही परछाई बन चुके थे। अब आमतौर पर इस स्टेज पर खिलाड़ी संघर्ष करने लगते हैं, लेकिन पॉन्टिंग ने क्या किया, बॉलर्स के आंसू निकाल दिए। सबको पता था कि पॉन्टिंग अब उतने इफेक्टिव नहीं रहे थे, उनके बल्ले की धार थोड़ी कुंद हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अपने डाउनफॉल में भी वो कईयों से कहीं ऊपर थे।
और इस चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने दिखा दिया कि क्यों वो क्रिकेट के सबसे बड़े गैंगस्टर्स में गिने जाते हैं। रिकी पॉन्टिंग ने अपने इरादे पहले मैच में साफ कर दिए। वेस्टइंडीज के खिलाफ 79 रन ठोक करके बता दिया कि उनका खेल अभी खत्म नहीं हुआ। हमेशा की तरह भारत के खिलाफ भी उनका वही पुराना जलवा देखने को मिला। हमारे खिलाफ 65 रन ठोक दी। ये वो समय था जब पॉन्टिंग हमेशा भारत के खिलाफ बड़ा स्कोर बनाते थे। पाकिस्तान के खिलाफ पॉन्टिंग ने 32 रन बनाए। हालांकि उतना बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन उनकी मौजूदगी टीम के लिए काफी मायने रखती थी। सेमीफाइनल तक आते आते सबको लग रहा था कि ये पॉन्टिंग पहले वाले पॉन्टिंग से अलग है, लेकिन नॉकआउट में आते ही गब्बर की तरह वो भी जाग गए। और फिर जो हुआ वो तो बस कहर था। 111 रन नॉट आउट। शेन वॉटसन के साथ 252 रनों की नॉट आउट पार्टनरशिप करके मैच ही खत्म कर दिया। ये परफॉर्मेंस थी जिसने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल का टिकट दिलाया। हालांकि फाइनल में फेल हो गए, लेकिन मिशन पूरा कर गए। फाइनल में पॉन्टिंग से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो सिर्फ 1 रन पर आउट हो गए। हालांकि उनके पूरे टूर्नामेंट की मेहनत ने ऑस्ट्रेलिया को अजय बनाए रखा और लगातार दूसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जिताने में मदद की। 5 मैच 288 रन, 72 की अविश्वसनीय औसत, 76 का स्ट्राइक रेट, जो कि उस समय के हिसाब से कम लग सकती है, लेकिन रन इम्पैक्टफुल थे। 1 शतक, 2 अर्धशतक। रिकी पॉन्टिंग का जलवा पूरे टूर्नामेंट में कायम रहा और इस बार भी वो टॉप स्कोरर थे। चैंपियंस ट्रॉफी 2009 भले ही ऑस्ट्रेलियन टीम की जीत थी, लेकिन उस जीत के असली आर्किटेक्ट थे रिकी पॉन्टिंग। 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट की दुनिया बदलाव के दौर से गुजर रही थी। टीमों में बदलाव हो रहे थे, नए नए सितारे उभर रहे थे, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो था क्रिस गेल का कहर। वेस्टइंडीज जो 2004 में इस ट्रॉफी की विजेता थी, इस बार इतनी मजबूत नहीं थी कि सीधे ग्रुप स्टेज में एंट्री पा सके। उन्हें पहले क्वालिफायर्स खेलने पड़े, लेकिन गेल जैसे कसम खा करके आए थे कि रन बरसा करके दम लूंगा, और जो हुआ वो क्रिकेट इतिहास का एक अनदेखा चमत्कार बन गया। क्वालिफायर के पहले मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ 41 रन, बांग्लादेश के खिलाफ जहां सिर्फ 164 का टारगेट था, वहां अकेले 104 रन। टीम ने 10 विकेट से मैच जीता, लेकिन असल में वो जीत गेल के बल्ले की थी। फिर आया श्रीलंका का मुकाबला। वो वेस्टइंडीज के लिए एक बुरा सपना साबित हुआ। पूरी टीम सिर्फ 80 रन पर ढेर हो गई और गेल भी बिना खाता खोले 0 पर आउट हो गए। लेकिन एक झटके से कोई तूफान नहीं रुकता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 24 रन, फिर भारत के खिलाफ ताबड़तोड़ 34 रन, इंग्लैंड के खिलाफ बड़ा धमाका 101 रन और साथ में 3 विकेट। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन सेमीफाइनल में जो हुआ वो इस टूर्नामेंट की सबसे शानदार पारियों में से एक थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 259 रनों का टारगेट, सामने दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज मखा एंटनी, शॉन पोलाक, आंद्रे नेल और जैक्स कैलिस, लेकिन गेल ने अकेले इन सबको रोक दिया। 133 रन सिर्फ 135 गेंदों में, 17 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के। ये वो इनिंग थी जहां गेल ने अपनी आक्रामकता से बॉलर्स के मन में अपना खौफ बिठा दिया। जिस बॉलिंग अटैक से लोग कांपते थे, उसको अकेले हाथों से ध्वस्त कर दिया। फाइनल में वेस्टइंडीज की किस्मत ने साथ छोड़ दिया। पूरी टीम सिर्फ 138 पर ढेर हो गई, लेकिन गेल वहां भी टॉप स्कोरर रहे, 37 रन। उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन बाकी टीम साथ नहीं दे पाई। अगर वेस्टइंडीज ये ट्रॉफी भी जीत जाती तो एक क्रिस गेल के करियर की सबसे ऐतिहासिक जीत होती, और इस टूर्नामेंट का अगर कोई असली हीरो था तो वो सिर्फ क्रिस गेल ही थे। वो अकेले दम पर वेस्टइंडीज को क्वालिफायर से फाइनल तक ले आए। ये कुछ आंकड़े उनकी महानता बयां करते हैं। 8 मैच 474 रन, 93 का स्ट्राइक रेट, 79 की औसत और 3 शतक, और वो भी तब जब उनकी टीम टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने की दावेदार भी नहीं थी। लोग बात करते हैं 2016 T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली के योगदान की, या 2014 में उनके सिंगल हैंडेड परफॉर्मेंस की, लेकिन 2006 में क्रिस गेल ने भी वही किया था। 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी क्रिस गेल का टूर्नामेंट था, एक ऐसी परफॉर्मेंस जो क्रिकेट इतिहास में ग्रेटेस्ट सोलो परफॉर्मेंस में गिनी जानी चाहिए। तो अब तक हमने देखा कि कैसे शिखर धवन ने 2013 और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी को अपनी जागीर बना ली, कैसे रिकी पॉन्टिंग ने 2009 में अपने बल्ले से आतंक मचाए, और कैसे क्रिस गेल ने 2006 में अकेले दम पर वेस्टइंडीज को फाइनल तक खींच दिया। लेकिन कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि अगर मॉडर्न डे चैंपियंस ट्रॉफी में अगर एक भारतीय हावी रहा, तो 90s और 2000 के शुरुआती दौर में भी एक भारतीय था जिसने तूफान ला दिया था। अब सवाल ये कि क्या आप इसका अगला पार्ट चाहते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही ये भी बताइए कि इस बार कौन सा बल्लेबाज चैंपियंस ट्रॉफी में कहर बरपाने वाला है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।